स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन। तो आज हम लोग का पार्टनरशिप फंडामेंटल का तीसरा क्लास है और आज के क्लास में मैं आप सभी को जो है जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड्स में जो है पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल न पूछ करके उसका जो है कि जर्नल एंट्री वो पूछ देता है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को जो है कवर करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, आपको वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन हमारा जो भी ये स्टडी चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी जो चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आप वहाँ पोस्ट करेंगे तो उसका जो एक सोल्यूशन किया जाएगा, या तो वीडियोस बना करके या तो वही टेलीग्राम पे आपको सोल्यूशन जो उसका भेजा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। और मैं आपको बता दूं कि इसी जर्नल एंट्री के बेसिस पर आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल बनता है। अगर आपने पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपने डायरेक्टली पढ़ लिया है कौन चीजें डेबिट जाती हैं कौन सी क्रेडिट जाती हैं, ठीक है, उसको रटा हुआ है, तो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है। ये चैनल आपको एकदम कॉन्सेप्ट बाई जो है कि हर एक चीज बताएगा और समझाएगा। तो जर्नल एंट्री के बिहाफ पर ही आपका पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनता है। तो आज की इस लेक्चर में मैं आपको जर्नल एंट्री जो है कि समझाऊंगा, और एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। और इसी जर्नल एंट्री से मैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बना करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट आ जाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन बनता है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन वो बनता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। क्या बनता है सबसे पहला एंट्री? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द पीएल एप्रोप्रिएशन। जो भी प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बचता है उसको ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो आपकी जानकारी बता दूं कि कभी भी जब भी किसी अकाउंट से कोई अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो जिस अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है उसको डेबिट और जिस अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है उसको क्रेडिट। तो आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री बहुत ही सिंपल बन जाएगी। एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप बना लेंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट में से पैसा कहां भेजा जा रहा है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए सिंपल सी एंट्री बन जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री हम लोग बना लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक ओपनिंग एंट्री बनेगी और दूसरी क्या बनेगी? क्लोजिंग। तो पहले ओपनिंग देख लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग मतलब कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है तब आप एंट्री क्या ट्रांसफर करेंगे? तो आप सिंपल से एंट्री ट्रांसफर कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या होता है? एक एक्सपेंस की तरह होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो एक्सपेंस की चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? डेबिट, ठीक है। और ये जो एंट्री है वो एडजस्टमेंट एंट्री है। कैसी एंट्री है? एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है। इसलिए जो है कि इसको हम जो भी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है वो एसेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट और लॉस के बिहाफ पे। अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट, एसेट्स है तो डेबिट, एक्सपेंस है तो डेबिट, ठीक है, और अगर इनकम है तो क्रेडिट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? फर्म के लिए एज ए एक्सपेंस होता है। तो इसकी जो ओपनिंग एंट्री बनती है वो सिंपल से बन जाती है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। जितने पार्टनर होंगे, ठीक है, उनको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इसका नरेशन क्या बन जाएगा? नरेशन अगर आपको लिखना है तो आराम से लिख लेंगे, बीइंग इंटरेस्ट क्लोजिंग एंट्री। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो या तो ट्रेडिंग में या तो पीआर में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है
वो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है, इसलिए इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब इसी की क्लोजिंग एंट्री बनेगी। कौन सी एंट्री बनेगी? क्लोजिंग एंट्री। तो बहुत ही बेसिक सी एंट्री बन जाएगी। एंट्री क्या बन जाएगी? अब ध्यान से समझिए। क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि ये सब चीजें एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होंगी, तो जाहिर बात है पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएंगी। अगर कोई भी चीज फर्म के लिए लॉस है या एक्सपेंस है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी चीज, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन या कोई भी ऐसा आइटम जो फर्म के लिए लॉस है या एक्सपेंस है, तो वहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिलेटेड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो यहाँ पर जब क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे इसकी, तो क्लोजिंग एंट्री सिंपल सी आप क्या बन जाएगी? क्लोजिंग एंट्री आपकी बन जाएगी, यही बना दे रहा हूं। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री आप क्या बन जाएगी? क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू आईओसी। ठीक है, टू आईओसी आपका नेट क्या बन जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट इन कैपिटल ट्रांसफर टू द पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ये लॉस है, ये एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और रिलेटेड अकाउंट क्या हो जा रहा है? क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए तीसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। ठीक है, पेज ऐड कर लेते हैं। तीसरी एंट्री क्या बनेगी? तीसरी एंट्री आपकी बन जाएगी सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, सैलरी कमीशन टू पार्टनर। अब सैलरी कमीशन किसको दिया जाना है? पार्टनर दिया जाना है। तो सिंपल सी इसकी जो ओपनिंग एंट्री बनेगी उसको देख लीजिए पहले। जो ओपनिंग एंट्री इसकी बनेगी, सैलरी और कमीशन फर्म के लिए क्या होता है? लॉस होता है डेफिनेटली। तो सैलरी ऑब्लिक कमीशन सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट किसको मिलना है? टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल। अब ये एंट्री अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको समझा दूं। फॉर एग्जांपल राम को सैलरी देना था, सैलरी इज टू बी पेड टू राम। ठीक है, जो कि अभी पेड नहीं किया गया है। तो एंट्री क्या बनाते थे? आराम से वहां पर बनाते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये बनाते थे ना। ठीक है, तो इसी तरीके से सैलरी किसको देनी है? पार्टनर्स देनी है। इसलिए सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी क्या बन गई? ये आपकी बन गई ओपनिंग। ठीक है, अब इसी की क्लोजिंग एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री क्या बन जाएगी? अब मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि भैया अगर फॉर्म के अकॉर्डिंग फॉर्म को लॉस या एक्सपेंस हो रहा है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिलेटेड अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर सिंपली आप क्लोजिंग एंट्री क्या बनाएंगे? बना देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड अकाउंट कौन सा है? सैलरी और कमीशन। ठीक है, ये आपका बन गया। अगर आपको नरेशन बनाना तो क्या बना लेंगे? बीइंग सैलरी और कमीशन डेबिटेड या ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब इंटरेस्ट ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ड्राइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? इनकम होता है। ठीक है, तो जब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होगा तो इसकी जो ओपनिंग एंट्री बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? ओपनिंग एंट्री बड़ी इजी बन जाएगी इसकी। जब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि इंटरेस्ट ड्राइंग क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, और ये ड्राइंग किस पे लग रहा है? पार्टनर्स कैपिटल पे। ठीक है, तो पार्टनर्स ड्राइंग पे जो है कि इंटरेस्ट ड्राइंग पे किया जा रहा है, लेकिन इसको ये इंटरेस्ट ड्राइंग का पैसा किससे काटा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, नर्सन क्या बन जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज।
क्लियर। तो ये आपकी ओपनिंग एंट्री होगी। जैसे अब आप सोच रहे हैं कि ड्राइंग की एंट्री हम लोग क्या बनाते थे, तो ड्राइंग एंट्री आप लोग बनाते थे जैसे कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग है, ये इसका पैसा कहां से काटा जाना है, पार्टनर्स कैपिटल से, इसलिए ड्राइंग जगह पे क्या आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओपनिंग एंट्री इसकी बड़ी इजीली ये बन जाएगी, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। इसकी इसी की ठीक क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी, तो क्लोजिंग एंट्री के लिए मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता रखा है। तो क्लोजिंग एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है, तो जैसे ही इनकम होगा वहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और रिलेटेड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री आपकी बन जाएगी IOD, इंटरेस्ट ड्राइंग शॉर्ट में लिख रहा हूं, अकाउंट डेबिट, एग्जाम में आप लोग शॉर्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे बिंग इंटरेस्ट ड्राइंग ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये आपकी जो है कि 4 एंट्री में बन गई। 5वीं एंट्री की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। 5वीं एंट्री क्या, मान लीजिए कुछ रिजर्व वगैरह है उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है, रिजर्व वगैरह ट्रांसफर करना है पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो क्या बनाएंगे, ठीक है, हैविंग रिजर्व, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि जो रिजर्व है वो किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट पार्ट होता है, तो कहां से पैसा काटा जाएगा, पैसा काटा जाएगा कहां से, पीएल एप्रोप्रिएशन से, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिजर्व है वो भी एक तरीके से क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस डेफिनेटली जो है पीएल ऑपरेशन अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। अब इसकी कोई ओपनिंग एंट्री नहीं होती, क्यों, क्योंकि जो रिजर्व होता है वो प्रॉफिट प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है, तो प्रॉफिट से हम पैसा क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्म के लिए क्या है, वो भी एक एक्सपेंस की तरह है, ठीक है। एक्सपेंस है नहीं, लेकिन एक्सपेंस के बेसिस पे, एक्सपेंस के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, हम जो है कि रिजर्व रखेंगे। या फिर अगर ऐसे नहीं समझना है आपको, तो ये समझिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन से पैसा आप काट करके कहां पर रख रहे हो, आप रख रहे हो रिजर्व में, ठीक है। तो जहां से पैसा काटोगे उसको डेबिट, और जहां पैसा रखोगे उसको क्रेडिट। तो सिंपल से यहाँ जो आपकी एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यह आपका बन गया, नरेशन लिखना है, तो बीइंग रिजर्व इज केप्ट इन अ फॉर्म, ठीक है। ये आपकी एंट्री बन गई। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉर्म को प्रॉफिट, जिसको कि हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो अगर डिविजिबल प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में क्या एंट्री बनाएंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट या यूं कह लें कि पीएल एप्रोप्रिएशन का, पीएल एप्रोप्रिएशन में कैसा बैलेंस बचा हुआ है, क्रेडिट, ठीक है। तो जाहिर बात है क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, तो वो पैसा किसको मिलना है, वो पैसा मिलना है पार्टनर्स को, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, और वो प्रॉफिट किसको मिलना है, पार्टनर्स को मिलना है, तो वहां पर जो है कि पार्टनर्स कैपिटल को क्रिएट कर दिया जाएगा। अगर कहीं पर लॉस हो रहा है और वो पैसा पार्टनर्स कैपिटल से लेना है, तो वहां पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर अगर पैसा बच रहा है तो जाहिर बात है इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री बन जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक। यहां लिख देंगे बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो पैसा पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन में से कहां ट्रांसफर हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। लेकिन ठीक इसी का उल्टा अगर हो जाए, क्या हो जाए, इसी का ठीक अपोजिट हो जाए, और जो है कि कहीं पर जो है लॉस हो जाए, क्या हो जाए, डिविजिबल लॉस, ठीक है। हालांकि लॉस के केस होते नहीं है, क्योंकि जो एप्रोप्रिएशन होता है वो क्या होता है, वो तभी बना जाता है जब फर्म को प्रॉफिट, नहीं कभी कभी पार्टनरशिप डीड जो है कहता है कि भले ही लॉस हो जाए लेकिन आप जो है कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइए, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। तो डिविजल लॉस के केस में यानी पीएल एप्रोप्रिएशन का जो है डेबिट बैलेंस अगर है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो जायज बात है जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट बैलेंस आएगा यानी कि लॉस आएगा, तो लॉस का पैसा कहां से लिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। तो जैसे ही लॉस होगा वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री आपकी बन जाएगी पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और नरेशन क्या बना लेंगे, नरेशन सिंपल्स बना लेंगे, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बस इतनी ही एंट्री है आपके फंडामेंटल पार्टनरशिप में, इससे आगे एंट्री नहीं आने वाली। और इसी एंट्री के बिहाफ पे मैं आपको तुरंत बता देता हूं पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या बता देता हूं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहीं से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनता है, ठीक है। पार्टिकुलर, और आप अमाउंट ना लिख के रुपीज का सिंबल लिखेंगे, ठीक है। अगर अमाउंट लिख रहे होंगे तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां पे अमाउंट लिखना है वहां पर आप किसका सिंबल लिखेंगे, आप लिखेंगे रुपीज का सिंबल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। अब हम लोग एंट्री से चीजों को क्या करेंगे, एंट्री चीजों को उठाएंगे और यहाँ पर आके बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एंट्री देखें तो सबसे पहले क्या किया गया है, जहां जहां एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वही एंट्री हम उठाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, क्रेडिट है, तो ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब हो जाएगा बाई, सबसे पहले हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने क्या किया, ये हम लिख दिया, ठीक है। दूसरा एंट्री देखिए कहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन है, यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन है, इसको उठा लीजिए। यहाँ पे क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, टू आईओसी, ठीक है। तीसरी एंट्री उठा लीजिए, तीसरी एंट्री में देखिए यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन है, यहाँ पर क्या है, टू सैलरी और कमीशन। तो अगर पार्टनर्स को जो है सैलरी कमीशन दिया जाता है, ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन कहाँ जाएगा, वो डेबिट जाएगा टू सैलरी और टू कमीशन। अभी मैं इसका आपको ट्रिक बताऊंगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अकाउंट भी चलेगा साथ साथ में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इंटरेस्ट ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ड्राइंग में यहाँ पे देखिए ये रहा, यहाँ पे क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है, तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इसी तरीके से बना हुआ है, मतलब कहाँ से ये आया हुआ है मैं आपको वही सिखा दे रहा हूँ, ठीक। ये यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व में देखिए क्या है, रिजर्व में क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट है और टू क्या है, रिजर्व। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली टू रिजर्व, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या है, डिविजल प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हो रहा तो क्या होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सिंपली टू डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, और किसको बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में से, ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। और वहीं अगर लॉस हो रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, लॉस केस देख लीजिए, ये क्रेडिट है पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई डिविजुअल लॉस। ये होता नहीं है एक्चुअली, ये कभी जरूर हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड कंपलसरी कर देता तो, ठीक है। डिविजुअल लॉस, और यहाँ पे लिख देंगे ए, ए अच्छे से लिखे थोड़ा, ए एन बी, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको याद कर लिए होंगे। अब मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो बनता है अकॉर्डिंग टू द फर्म, किसके साथ बनता है, अकॉर्डिंग टू द फर्म। तो फर्म के लिए जो कुछ भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे वो सब पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड चले आएंगे, और जो फर्म के लिए इनकम या प्रॉफिट होगा वो कहां चला जाएगा, वो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड चला जाएगा। अब आपको अगर मैं बताऊं कि अगर आपको जर्नल एंट्री में दिक्कत होती है, जर्नल एंट्री याद करने में समझने में अगर दिक्कत हो रही है, तो यहां से भी आपका ट्रिक है जर्नल एंट्री याद करने का। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है ना, ठीक है। ये है लिखा, अगर इधर डेबिट आइटम लेते हैं, ये आपका डेबिट कॉलम है, ये आपका क्रेडिट कॉलम है। अब डेबिट कॉलम लेते हैं तो आपकी एंट्री जो बनी होगी, बनेगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये बना होगा। इधर आए देखें तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट है, बाई में है, तो इसका मतलब पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। यानी कि ये भी आपका एक एंट्री है। तो मैंने दोनों तरफ से आपको बता दिया, जर्नल एंट्री टू पीएल एप्रोप्रिएशन और पीएल एप्रोप्रिएशन टू जर्नल एंट्री। अगर आप समझ लेंगे तो आपको कभी भी कतई भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं पार्टनर्स कैपिटल के बारे में आपको पढ़ाऊंगा और इन्हीं एंट्री के बिहाफ पे मैं आपको जो है कि पार्टनर्स कैपिटल बनाना सिखाऊंगा।